Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 6. How are you? I hope you all will be fine. So students, take out your science books. Open page number 120. Chapter number 10, Properties of Light. Today our topic of discussion is about curved mirrors. कर्व मिरर्स जो होते हैं, पहले हमने प्लेन मिरर्स के मुतालिक डिस्कस किया था. आज हम देख लेते हैं कर्व मिरर्स. ये 2 टाइप्स के होते हैं, कनकेव मिरर्स एंड कन्वेक्स मिरर्स. ठीक है, कनकेव मिरर का फंक्शन क्या होता है कि ये जो लाइट रेज प्रोड्यूस होती हैं उनको कलेक्ट करते हैं, एक जगह इकट्ठा करके इमेज प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो कन्वर्ज कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि ये लाइट को कलेक्ट करके कन्वर्ज कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए ये मिरर कनकेव के साथ कन्वर्जिंग मिरर्स भी कहलाते हैं. सेकंड नेम इज़ कन्वर्जिंग मिरर्स. और जो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं उनका क्या पर्पज़ होता है, वो कलेक्ट हुई हुई रेस को स्प्रेड करते हैं. ठीक है, स्प्रेड कर रहे हैं, उनको बिखेर रहे हैं, तो इसलिए हम उनको कहते हैं कि ये कौन से लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है. कन्वेक्स मिरर्स आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस. क्लियर. अब मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ. आप लोगों ने फोकस करना है और अच्छे से लिसनिंग जो है आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. कर्व मिरर्स आल्सो रिफ्लेक्ट लाइट मेकिंग ऑब्जेक्ट्स अपीयर स्मॉलर और लार्जर. कर्व मिरर जो हैं ये अपने अंदर से लाइट को पास करते हैं और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्मॉल और लार्ज अपीयर होते हैं फिनोमिना के होने के बाद. कनकेव मिरर क्या है? कनकेव मिरर आर बाउल शेप्ड विद द शाइनी सरफेस ऑन द इनसाइड. बाउल शेप होते हैं. ठीक है, और किस तरह की सरफेस होती है इनकी, अंदर की तरफ से अगर आप इसकी सरफेस को चेक करते हैं तो वो पॉलिश्ड होती है और शाइनी होती है. They are sometimes called converging mirrors because they make the reflected light rays come together or converge. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है ना जब लेक्चर स्टार्ट किया है कि कनकेव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर्स भी कहलाते हैं. क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये लाइट को कलेक्ट करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, लाइट रेस को कन्वर्ज करते हैं. If an object is placed close to a concave mirror, the image in the mirror will appear to be larger than the object really is. जो भी चीज़ या ऑब्जेक्ट आप कनकेव मिरर के अंदर देख रहे होते हैं ना, उसका इमेज आपको लार्जर नज़र आता है. इतनी वो बड़ी होती नहीं जितना आपको दिखाई देता है. जैसे आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखे होंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास देखें, उसमें यही होता है ना कि वो मैग्नीफाइंग ग्लास का मतलब क्या है कि वो आपको बड़ा करके साइज़ को दिखा रहे हैं. ठीक है, तो कनकेव मिरर्स जो हैं वो क्या करते हैं, हमें साइज़ जो रियल होता है उस ऑब्जेक्ट का उससे ज़्यादा बड़ा करके दिखाते हैं. कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज शेविंग मिरर एंड मेकअप मिरर्स बिकॉज दे मेक द फेस लुक लार्जर. ठीक है, शेविंग मिरर और मेकअप मिरर्स के तौर पे भी यूज़ किया जाता है क्योंकि फेस जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है. अ टॉर्च एंड अ कार हेडलाइट हैव अ कनकेव रिफ्लेक्टर सराउंडिंग द बल्ब टू फॉर्म अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट. टॉर्च और वो कह रहे हैं ये जो कार की हेडलाइट्स वगैरह होती हैं इनमें भी इसी को यूज़ किया जाता है ताकि जो लाइट की जो बीम्स हैं, मतलब लाइट जो इकट्ठी होकर रेज आ रही हैं उनको जो कलेक्ट करना है वो अच्छे से प्रोड्यूस करें लाइट को. A dentist uses a small concave mirror so that he or she can examine your teeth closely for signs of decay. डेंटिस्ट के पास अगर आप जाते हैं, उन्होंने आपका टीथ को एग्जामिन करना होता है, मोलर्स को या टीथ को अगर वो एग्जामिन करना चाह रहे हैं तो वो भी मैग्नीफाइंग ग्लास वही यूज़ करते हैं जिनमें कनकेव मिरर हो ताकि वो इजीली प्रोमिनेंट हो सके. इफ़ अ कनकेव मिरर इज़ यूज टू लुक एट अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विल अपीयर वेरी स्मॉल एंड अपसाइड डाउन. वो कह रहे हैं लेकिन अगर आप कोई मैग्नीफाइंग ग्लास या कनकेव मिरर को इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं कि आपने किसी दूर की अशिया को देखना है तो वो आपको स्मॉल साइज़ में नज़र आएंगे. ठीक है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं. टू सम अप, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ वेरी क्लोज टू अ कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल, अपराइट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. कैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं? एक तो वर्चुअल बन जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के बहुत करीब करके रखा है ना तो इमेज जो होगा वो हमारा वर्चुअल होगा. अपराइट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा होगा और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा होगा. इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूव अ लॉन्ग वे अवे फ्रॉम द कनकेव मिरर द इमेज फॉर्म बिकम्स. वो कह रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट आपने दूर रखा है कनकेव मिरर से तो फिर कैसा होगा, फिर ऊपर वाले के मुकाबले में कंपैरिजन में आपकी कंडीशन जो है वो अपोजिट हो जाएंगी. उसमें अगर वर्चुअल इमेज था तो इसमें रियल हो जाएगा, उसमें अपराइट यानी सीधा था तो इसमें इन्वर्ट हो रहा है यानी उल्टा, अपसाइड डाउन. और उसमें हमने क्या देखा था, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज आ रहा था, इसमें ऑब्जेक्ट से स्मॉल हो रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. क्लियर. अब हम नेक्स्ट पेज पे कंपैरिजन कर लेते हैं कनकेव का कन्वेक्स मिरर्स के साथ. कन्वेक्स मिरर्स
कर्व आउटवर्ड विद द शाइनी सरफेस ऑन द आउटसाइड, इनकी जो शाइनी सरफेस होती है वो बाहर की तरफ होती है. दे आर समटाइम्स कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर बिकॉज दे मेक द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज स्प्रेड आउट और डाइवर्ज. ठीक है, पहले बताया ना आपको कि क्या होती हैं, ये जो हमारी रेज होती हैं उनको फैला देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, डाइवर्ज कर देते हैं, इसीलिए ये डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाते हैं. एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज दैट इज स्मॉल. उसमें हमने कनकेव में क्या देखा था, अगर हम डिफरेंस देखें दोनों में, तो वो कन्वर्ज कर रहे थे, ये डाइवर्ज कर रहे हैं. वो कलेक्ट कर रहे थे रेस को, कन्वेक्स क्या कर रहे हैं, स्प्रेड कर रहे हैं. और थर्ड डिफरेंस अब हम क्या देख रहे हैं कि वो हमें इमेज जो है वो बड़ा दिखा रहे थे ऑब्जेक्ट का एक्चुअल इमेज से, और इसमें क्या हो रहा है, ये स्मॉल साइज हो जाएगा. These mirrors have a very wide view and are used as rear view mirror in cars, staircase mirror on double decker buses and in supermarkets to help detect shoplifter. ये यूजेस बता दिए कि कहाँ पे ये यूज़ हो रहे हैं. नाउ हम इनके प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं. टू सम अप, द इमेज इन अ कन्वेक्स मिरर आर ऑलवेज विर्चुअल, अपराइट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, विर्चुअल है, अपराइट यानी सीधा है, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या है, स्मॉल है. आज का हमारा लास्ट टॉपिक है डिस्कशन का, वो क्या है, माइक्रोस्कोप एंड मिरर्स. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप uses a number of lenses to form a highly magnified image. माइक्रोस्कोप आपको पता है ना, सिंपल माइक्रोस्कोप है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें क्या किया जाता है, लेंसेज जो हैं यूज़ किए जाते हैं ताकि इमेज जो है वो बड़ा प्रोड्यूस हो सके, मैग्नीफाइड इमेज, प्रोमिनेंट. मोस्ट मॉडर्न माइक्रोस्कोप यूज एन इलेक्ट्रिक लैम्प एज अ लाइट सोर्स. आज के दौर में, न्यू एरा में, मॉडर्न एरा में हम क्या देखते हैं कि लाइट सोर्स के लिए जो माइक्रोस्कोप को जो रोशनी का जरिया चाहिए होता है ना, वो इलेक्ट्रिक लैम्प होता है. जबकि अगर हम सिंपल या ओल्डर माइक्रोस्कोप की बात करें तो वो सिंपल मिरर यूज़ करते थे. ओल्डर और सिंपल माइक्रोस्कोप में एक यूज़ ऑफ मिरर्स. दिस कैन बी टिल्टेड टू रिफ्लेक्ट वट एवर लाइट इज अवेलेबल इन द रूम. क्या होता था कि अगर रूम में लाइट है, प्रेजेंट है, कमरा हमारा अगर रोशन है तो आपको इमेज नज़र आएगा, अदरवाइज जो है वो इलेक्ट्रिक लैम्प नहीं होता था सिंपल में और ओल्ड माइक्रोस्कोप्स में. इन मोस्ट केसेस द मिरर इज टू साइडेड. देयर इज अ प्लेन मिरर ऑन वन साइड फॉर डायरेक्टिंग अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इनटू द कंडेंसर ऑफ द माइक्रोस्कोप. प्लेन मिरर भी वो कह रहे हैं यूज़ किया जाता है ताकि लाइट जो है उनको हम डायरेक्ट कर सकें, बता सकें कि किस डायरेक्शन में हमें लाइट चाहिए. द अदर साइड ऑफ द मिरर इज कनकेव, और उसी मिरर की जो सेकेंड साइड है वो कनकेव होती है, जो क्या करती है, कन्वर्ज करती है लाइट रेस को. दिस डायरेक्टली फोकस लाइट ऑन टू द स्पेसिमेन बीइंग व्यूड व्हेन द कंडेंसर इज पुश्ड टू वन साइड. स्पेसिमेन क्या होता है, कोई भी ऐसा सैंपल जिसको आप माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उसको हम स्पेसिमेन कहते हैं. मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हम लीफ की एपिडर्मिस ले लेते हैं, लीफ के ऊपर झिल्ली जो होती है, या अनियन की मैंने आपको बताया था, अगर हम ले लेते हैं और उसको स्लाइड प्रॉपर, मैंने आपको सारा मेंशन किया था बोर्ड पर बना करके, स्लाइड हम किस तरह से लैब्स में बनाते हैं और किस तरह उसको ऑब्जर्व करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, और आपको कैसे सेल्स नज़र आते हैं. तो यही वो बात कर रहे हैं कि इनका मिरर का इस टाइम सिर्फ हमारा ये कंसर्न है कि जो मिरर हैं वो हमें हेल्प करते हैं स्पेसिमेन को प्रॉपरली लुक करने में, देखने में. ठीक है, और आज की आपकी जो रिटन मटेरियल और जो लर्निंग है वो है क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14. 12, 13 and 14. I hope you got it. All is clear. So students, at the end of the lecture I would like to say native slogan, आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ. Allah Hafiz, take care a lot, and thank you so much for listening me.